दोस्तों, जिस वीडियो को आपने अभी देखा वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज से 30 लाख साल पहले समुद्र की गहराइयों में ऐसी ही विचित्र जीव प्रजाति मौजूद थी जो आज की शार्क से कई गुना बड़ी और पावरफुल थी। ये थी द मेगलोडॉन शार्क। समुद्र में मौजूद किसी नॉर्मल शिप के अंदर भूकंप जैसे झटके ला देना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि आज से 30 लाख साल पहले ना कोई शिप्स थी ना ही इंसान, लेकिन आखिर समुद्र में मौजूद इतनी बड़ी शार्क आज कहाँ मौजूद है? क्या ये शार्क विलुप्त हो गई है या समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है? क्या है इस शार्क का पूरा इतिहास और इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो आज के समय में हम इसे नहीं ढूंढ पा रहे? तो दोस्तों, दरअसल हम जानते हैं कि समंदर धरती पर एक ऐसी जगह है जिसे सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है। समुद्र का 95% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है और समुद्र की गहराइयों में जाना इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। धरती पर समुद्र की गहराइयों में ना जाने आज भी कई विचित्र जीव मौजूद हैं। इसी तरह आज से 30 लाख साल पहले समुद्र में एक विचित्र जीव प्रजाति मेगलोडॉन शार्क भी रहा करती थी। ये शार्क आज की शार्क की तुलना में कई गुना साइज में बड़ी होती थी। एक स्मॉल बोट आमतौर पर 15 फीट लंबी होती थी और एक नॉर्मल शार्क की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट हो सकती है, लेकिन ये मेगलोडॉन शार्क साइज में 60 से 80 फीट लंबी हुआ करती थी और साथ ही चौड़ाई में करीब 9 फीट के आसपास रही होंगी। 60 फीट लंबी शार्क का जबड़ा करीब 3 मीटर बड़ा होता था, यानी कैंडल लाइट डिनर करते वक्त आपको आसानी से ये शार्क निगल सकती है। मेगलोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे और इनके दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। हम इंसानों की तो लाइफ में 2 ही बार दांत आते हैं, लेकिन अगर किसी दुर्घटना में मेगलोडॉन का दांत टूट जाए तो वापस नए दांत निकलने में मात्र 5 से 6 दिन का समय लगता था और टूथ रिप्लेसमेंट का यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार चलता था। एक मेगलोडॉन शार्क वजन में 100 टन के बराबर होती थी और इन्हें लगातार हर दिन कम से कम 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। मेगलोडॉन शार्क की बाइटिंग पावर इतनी तेज थी कि ये एक कछुए के शेल को आसानी से ब्रेक कर सकती थी, यानी कि मेगलोडॉन के चबाने से इतना हाई प्रेशर क्रिएट होता था जितना कि आप पर 1 टन वजन रख दिया जाए। ये बाइटिंग पावर आज के समय मौजूद द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मेगलोडॉन शार्क व्हेल जैसी बड़ी मछलियों का भी आसानी से शिकार कर लेती थी। एक इंसानी बच्चे का वजन 3.5 किलो के आसपास होता है। मेगलोडॉन के बच्चे का वजन करीब 1 टन के आसपास और लंबाई 10 फीट होती थी। समुद्र की फूड चेन में मेगलोडॉन सबसे टॉप पोजीशन पर थे, यानी समुद्र में ऐसी कोई स्पीशीज नहीं थी जो मेगलोडॉन का शिकार कर सके। और यही वजह है कि मेगलोडॉन शार्क की प्रजाति ने समंदर पर 1 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन 30 लाख साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मेगलोडॉन शार्क का समुद्र में कोई नामो निशान भी नहीं रहा? आखिर इतनी पावरफुल शार्क को किसने खत्म किया? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से काफी दूर हुए एक सुपरनोवा विस्फोट की वजह से जो एनर्जी निकली उसने धरती के क्लाइमेट को बदल दिया और यही क्लाइमेट चेंज ही मेगलोडॉन के विलुप्त होने का कारण बना। लेकिन नई रिसर्चर्स के अनुसार ये सुपरनोवा विस्फोट तो मेगलोडॉन के विलुप्त होने से काफी साल पहले हो चुका था। फिर मेगलोडॉन के विलुप्त होने का असली कारण क्या रहा होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की शुरुआत से एवोल्यूशन का सिलसिला चला आ रहा है और नए नए समय पर नए नए जीव इवॉल्व होते गए। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम होने लगा और मेगलोडॉन के लिए ये घटता टेम्परेचर उनके सर्वाइवल के लिए खतरा बनने लगा। इस समय एवोल्यूशन के चलते समुद्र में छोटी मछलियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खाया करती थी। एक तरफ समुद्र का टेम्परेचर मेगलोडॉन के लिए आइडल नहीं रहा, दूसरी तरफ समुद्र में मौजूद ग्रेट व्हाइट शार्क्स इन नई पैदा हुई मछलियों को खाने लगी, जिस वजह से मेगलोडॉन के लिए एक तरफ खाने की कमी पड़ गई, दूसरी तरफ वे ठंडे टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकती थी और इस वजह से इन्हें समुद्र के ठंडे इलाके को छोड़कर गर्म इलाके की ओर जाना पड़ा। लेकिन इस गर्म इलाके में मेगलोडॉन के खाने के लिए नई मछलियां नहीं थी और समुद्र में मेगलोडॉन के लिए खाने की कमी होने लगी, जिस वजह से बड़ी मेगलोडॉन शार्क्स अपने ही बच्चों को खाने लग गई थी। माना जाता है कि खाने की कमी से और अपनी ही स्पीशीज को खाने के कारण मेगलोडॉन शार्क की प्रजाति आखिरकार पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी।
लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेगलोडॉन का विलुप्त होना हमारा एक भ्रम हो, क्योंकि समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, जो इन गहरी जगह में कई विचित्र जीवों के होने का प्रमाण देती हैं। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र की इन्हीं गहराइयों में कहीं न कहीं मेगलोडॉन शार्क आज भी जिंदा है। इसी बात की पुष्टि करती है 1875 में हुई एक घटना, जिसमें कुछ रिसर्चर्स को अपनी समुद्री यात्रा में 2 बड़े-बड़े दांत मिले। और जब इन दांतों की कार्बन डेटिंग से जांच की गई तो रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि ये दांत मात्र 10,000 साल पुराने ही थे। और ये दांत किसी और के नहीं बल्कि एक मेगलोडॉन शार्क के ही थे, यानी कि 10,000 साल पहले भी मेगलोडॉन जिंदा थे। यही वजह है कि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मेगलोडॉन शार्क समुद्र की गहराइयों में आज भी जिंदा हो सकती है। साल 1942 में फोटोग्राफर्स की टीम ने केप टाउन के समुद्र में एक ऐसे फोटोग्राफ को खींचा, जिसमें 2 बड़े-बड़े मछली के फिन्स एक दूसरे से काफी दूर दिखाई दे रहे थे। पहले तो किसी ने इन फोटोज को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब बाद में कुछ मैथमेटिशियंस ने इसे सबमरीन से कंपेयर करते हुए कैलकुलेशन की, तो उनके मुताबिक ये कोई ऐसी शार्क थी जो साइज में लगभग 64 फीट लंबी थी। लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय में मौजूद कोई भी शार्क इस लंबाई को मैच नहीं कर सकती। और हो न हो, ये फोटो मेगलोडॉन के जिंदा होने की तरफ एक इशारा करती हो। अब मेक्सिको के इस वीडियो को ही अगर हम देखें तो इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि समुद्र के एक बीच पर एक काफी बड़ी शार्क लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ चुकी है। जब इस शार्क की लंबाई को नापा गया तो लोग हैरान हो गए। ये शार्क 40 फीट लंबी थी, जो कि एक आम शार्क से भी 2 गुना लंबी है। पर अगर हम इसे एक बार मेगलोडॉन शार्क ना भी माने, तो भी ये इस बात का सबूत जरूर है कि समुद्र में कुछ ऐसे जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि मेगलोडॉन शार्क व्हेल मछली का शिकार किया करती थी। अब जरा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समुद्र तट पर एक बड़ी व्हेल मछली लहरों के साथ बहकर आ चुकी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये व्हेल साइड से कटी हुई थी। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी व्हेल मछली को साइड से किसने काट दिया होगा। अब इतना तो साफ है कि 70 फुट लंबी इस व्हेल को किसी समुद्री जीव ने ही काटा है। और एक व्हेल को इतनी आसानी से समुद्र में सिर्फ एक ही मछली काट सकती है, और वो है मेगलोडॉन शार्क। एक बार के लिए इन सब सबूतों को नजरअंदाज कर दें तो ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की इस रिकॉर्डिंग को ही देख लीजिए। जब 2012 में ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की टीम एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, तो इस ऑपरेशन के दौरान इस टीम ने पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी करी थी। लेकिन अचानक इनकी रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है, जो कि लगभग 60 फीट लंबी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़ी सी मछली को समुद्र के गहरे पानी में जाते हुए देखा जा सकता है। जब शुरुआत में इस वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो ये वायरल हो गया। तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ और इसे फेक समझा गया। लेकिन बाद में जब कुछ रिसर्चर्स ने इसे और आगे इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है। ऐसे में इस वीडियो में दिखाई देने वाली ये इतनी बड़ी मछली मेगलोडॉन के अलावा और कौन हो सकती है। दोस्तों ये सारे सबूत कहीं न कहीं मेगलोडॉन के जिंदा होने की तरफ इशारा करते हैं। पर क्या कोई विलुप्त जीव फिर से जिंदा हो सकता है? आज के समय में हमारे सामने ऐसी कई एग्जाम्पल हैं, जहां कई विलुप्त जीव समुद्र के कई छुपे हुए इलाकों में ढूंढ लिए गए थे। जैसे कि सिलिकेट मछली। ये एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के युग में विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन यही सिलिकेट मछली साल 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर पाई गई थी। और इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जिसके बारे में 1976 से पहले किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि शार्क की ऐसी भी कोई प्रजाति भी समुद्र की किसी कोने में मौजूद हो सकती है। ऐसे में रिसर्चर्स का मानना है कि अगर ऐसी विलुप्त प्रजाति के अजीब जीव हमें आज भी मिल सकते हैं, तो संभव है कि मेगलोडॉन शार्क आज भी समुद्र के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जीवित हो और हमें कोई खैर खबर ही ना हो। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार मेगलोडॉन समुद्र की सबसे नीची गहराई यानी मैरियाना ट्रेंच में आज भी मौजूद हो सकती है। और हम जानते हैं मैरियाना ट्रेंच एक ऐसा इलाका है जो हम इंसान आज भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मेगलोडॉन शार्क आज भी समुद्र के किसी कोने में मौजूद हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।